आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो कहानी है वो बहुत ही भावपूर्ण है, दिल को छू लेने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे और चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक साधारण सा इंसान रहता था। बहुत ही सरल स्वभाव का, बहुत ही सज्जन स्वभाव का गोपाल नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। उसको विश्वास था कि भगवान होते हैं और भगवान उसकी मदद करने जरूर आएंगे। उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आए, वह हर दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करता था। इतना गरीब होने के बाद भी वो लड्डू गोपाल की सेवा में उसने कमी नहीं की। उसके घर में कुछ खास नहीं था। एक टूटी हुई झोपड़ी थी, थोड़ा सा सामान और एक छोटा सा मंदिर जिसमें वो अपने लड्डू गोपाल को विराजित किया था और वहीं पे वो उनको रोज स्नान कराता, नहलाता, धुलाता और रोज सुबह उठकर भोग लगाता था स्नान ध्यान कराने के बाद। और बड़े प्रेम से उनकी आरती करता था, उनके भजन गाता था, उनको मतलब भाव से जुड़ा हुआ था उनके साथ वो। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि अरे गोपाल, तुम्हारे पास तो खाने के लिए खुद नहीं है और तुम भगवान के लिए कहीं कुछ खिलाते रहते हो। भगवान को इतना खिलाता है, खुद के पास तो खाने के लिए भी नहीं है। ऐसे कह के ऐसे बोलते और हंसने लगते, उसका खूब मजाक उड़ाते थे। गोपाल बस मुस्कुरा देता और कहता, मुझे नहीं पता कैसे ये सब हो रहा है, पर मेरे कान्हा सब कुछ ठीक कर देंगे, सब वही करते हैं और जो भी होगा सब अच्छा होगा। इतना विश्वास था उसको अपने कन्हैया के ऊपर। अब एक दिन आया कठिन समय। कहते हैं ना, भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी बहुत लेते हैं। जितनी जिससे परीक्षा लेते हैं ना, उसको उतना ही फिर बाद में सुख भी देते हैं। और ये समय जो होता है ना परीक्षा देने वाला, यही वो टाइम होता है जब हमें थोड़ी धैर्य रखना चाहिए, जब हमें थोड़ी भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। क्या होता है, कठिन समय कैसे आया कि एक बार गांव में भयंकर बारिश हुई। बहुत बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हुई कि कई दिनों तक बारिश रुकी ही नहीं। गोपाल के कोई मकान तो था नहीं, गोपाल की थी उसकी झोपड़ी थी। अब उसमें पानी, जब बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो उससे पानी अंदर आने लगा, पानी टपकने लगा उसका। अब खाने का सामान भी खत्म हो गया और बारिश इतनी हो रही थी कि बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब क्या करे गोपाल? गोपाल को अपनी चिंता नहीं थी कि वो क्या खाएगा क्या पिएगा। गोपाल को तो चिंता थी तो बस इतनी थी कि अब मैं अपने कन्हैया को किसका भोग लगाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कन्हैया भूखा रह जाए। उसको अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, लेकिन अपने कन्हैया की चिंता की वजह से वो बड़ा परेशान हो गया कि हे प्रभु, अब बारिश बंद कर दो, नहीं तो मैं आपको भोग कैसे लगाऊंगा। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। भगवान के लिए, कन्हैया के लिए कुछ ऐसे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐसे बचा के रखा, लेकिन फिर भी वह रोज अपने भगवान को भोग लगाता रहा। चाहे सिर्फ एक सूखी रोटी क्यों ना हो, लेकिन कन्हैया को वो रोज भोग लगाता, रोज उस चीज को बचा के रखता कि आज खा लिए, कल क्या खाएंगे। इस उससे वो खुद नहीं खाता था, खुद अपना पेट नहीं भरता था, खुद भूखा रहता था, लेकिन अपने कन्हैया का इंतजाम करता रहता था। चौथे दिन हालत और ख़राब हो गई। गोपाल बहुत कमज़ोर हो गया क्योंकि खाना ही नहीं खाया था उसने। इस वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए। कमज़ोर इतना हो गया कि अब उससे उठने की भी हिम्मत ना रही। उसको चक्कर से आने लगे, उठे और वो बैठ जाए, इतनी भी हिम्मत ना थी कि वो बाहर जाए, देखे कि कुछ खाने को मिलेगी या कोई दे जाए। ऐसा कुछ भी वो नहीं था उसके साथ। उसने अपने भगवान के सामने बैठकर कहा,
कि कान्हा अब तो बस आप ही सहारा हो, मैं थक गया हूँ प्रभु, अब मेरी हिम्मत इतनी भी नहीं है कि मैं खड़े होके आपके पास आ सकूं। अब सब कुछ जो करोगे आप ही करोगे। और इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार जो गोपाल था वो अपने कन्हैया से इस तरीके से कुछ बोला था, ऐसे भाव रखे थे उसने। कभी उसने कुछ भी नहीं कहा, कभी उसने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, कि मेरे पास मकान क्यों नहीं है, कि मेरे पास कुछ क्यों नहीं है। कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की। शिकायत इसलिए आज उसने किया, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए कि अब कल के लिए तो अब उनके पास कुछ भी नहीं है। और बारिश इतनी हो रही है, इतना थक चुका है, इतना हार चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसको कल की भी उम्मीद नहीं थी कि कल उसकी आंखें खुल भी पाएंगी कि नहीं खुल पाएंगी। और इतना कहकर वो उसके आंखों में आंसू आ गए। अब भगवान कहते ना कि भगवान अपने भक्त सब कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। बस प्रभु की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने भक्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। रात के करीब 12 बजे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक की आवाज़ आई और एक छोटा सा जो बच्चा जैसे गोपाल धीरे से उठा और दरवाज़ा खो। जैसे ठक ठक की आवाज़ हुई, कैसे भी करके हिम्मत करके वो बैठ बैठ के ऐसे गया दरवाजे के पास और है तो दरवाज़ा खोला। बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। बच्चे ने कहा, बाबा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा खाना मिलेगा? अब वो गोपाल बड़ा असमंजस में पड़ गया कि खाना तो है नहीं। वो बच्चा कहा, बाबा देख लो, हो सकता है तुम्हारी रसोई में कुछ हो। उसने कहा, बेटा बैठो मैं देखता हूँ। उसको पूरा विश्वास था कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब वो कैसे करके हिम्मत करके अब कोई दरवाजे पे आया है, वो भी बच्चा है, काँप रहा है ठंड की वजह से, भूख की वजह से। तो उसने भगवान का नाम लिया और रसोई में चला गया। अपने देखने लगा जहाँ वो खाना बनाता था कि शायद कुछ मिल जाए। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है, देखता है कि एक सूखी रोटी पड़ी हुई थी। उसको वो हल्का सा पानी के किंचे मारता है जिससे कि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी मुलायम सी हो जाए, और वही रोटी वो उस बच्चे को देता है। बच्चा मुस्कुराया और बोला, बच्चे को वो रोटी दे दी। जो बच्चा था वो बड़े प्रेम से, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको 56 भोजन कोई खिला रहा हो। वहीं बाबा के सामने ही बैठ के मुस्कुराता हुआ वो बच्चा और रोटी खा रहा था। वो भीगी गीली सी रोटी, थोड़ी कड़ी थोड़ी सॉफ्ट, ऐसी रोटी वो खा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे दिव्य मुस्कान थी। गोपाल कहते हैं कि ऐसा बच्चा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था तो वो बहुत छोटा, लेकिन उसके जो चेहरे की जो चमक थी, जो उसकी मुस्कान थी, वो अलौकिक ही थी। बच्चा मुस्कुराया और बोला, बाबा आपने आज मुझे खिलाया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता बाबा। ऐसे मुस्कुराया और वो जो बच्चा था वो जाने लगा। गोपाल ने बस प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हुआ। उसी टाइम पे कोई एक और बड़ी सी गाड़ी में वहाँ पे आता है और दस्तक देता है। क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, उसको लगा कि झोपड़ी है तो चलो थोड़ी सा वहाँ पे रुक जाता हूँ। और वो कोई और नहीं, वो एक शहर के बहुत बड़े सेठ थे। उनको जैसे भी भगवान की ही प्रेरणा या जो भी हमारे संकट के समय पे अगर हमारी कोई सहायता करता है ना, तो ये नहीं समझने चाहिए कि वो कोई साधारण इंसान है। उसको यही समझना चाहिए कि ये भगवान का भेजा हुआ ही कोई है, पार्षद है, जो कि हमारी मदद करने आया है। वो वहाँ आता है, देखता है गोपाल की हालत बहुत कमज़ोर थी, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ पीने के लिए नहीं।
अब वो वहाँ पे थोड़ी देर बैठता है और है तो उसकी स्थिति को देखता है, और दूसरे दिन वो उसके घर पे सब कुछ भिजवाता है, इतना सामान भिजवाता है कि गोपाल को क्या कभी जीवन में भी ऐसी चीज़ें नहीं देखा था। और भगवान की ही प्रेरणा से, लड्डू गोपाल की ही प्रेरणा से, कन्हैया की ही कृपा से उसको वो जो आए हुए थे उस टाइम पे, उन्होंने कह दिया उससे, गोपाल से, कि गोपाल तुम मेरे यहाँ पे अब आके रहोगे। उसकी ईमानदारी को देख के उसने थोड़ी देर रुका, कुछ ऐसी बातें की, उसको कुछ ऐसी उसमें कुछ खामियां दिखी होंगी, तो उसने अपने घर में उसको रख लिया कि तुमसे जो हो सके, मेरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, तो तुम नौकर के उससे नहीं, तुम कन्हैया के उससे, मेरे घर में मंदिर भी है तो तुम मेरे घर के मंदिर की सेवा भी करना, वहीं पे अपने कन्हैया को भी विराजित कर लेना और वहीं पे रहना। कन्हैया की कृपा से जो गोपाल था उसको इतना बड़ा घर, इतना ये समझो कि बहुत, वो शहर का नंबर 1 रईस था, और उसके घर में उसको एक रूम मिल गया, उसके रहने की व्यवस्था मिल गई, और मंदिर का काम मिल गया उसको। वो मंदिर की पूजा करने लगा, वहीं पे अपने कन्हैया को भी विराजित करने लगा, कर दिया। और भगवान की कृपा से वो जो रईस आदमी था, वो जो व्यक्ति था, वो उससे, गोपाल से इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया उसके व्यवहार से, उसकी भक्ति से, कि वो उसको एक मकान भी दे दिया। भगवान देखो, जब भगवान कृपा करते हैं ना अपने भक्तों के ऊपर, तो इसी तरह कृपा करते हैं। कहाँ से कहाँ गोपाल को पहुँचा दिए। कभी गोपाल ऐसे घर में, ऐसी दहलीज में कभी पैर भी नहीं रखा था, और आज गोपाल के पास खुद का मकान हो गया। ये कैसे हुआ? वो कौन था इंसान? ना तो कभी गोपाल जानता था, ना गोपाल को वो जानता था, कोई कहीं से कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन जब भगवान की मेहर होती है, जब भगवान की नज़र होती है ना, तो ऐसे ऐसे संयोग वो बिठालते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं, और ऐसी करुणा होती है। तब कुछ दिन के बाद जब गोपाल को स्वप्न आता है, और स्वप्न में कन्हैया कहते हैं कि गोपाल अब सब कुछ ठीक हो गया है, ये सब कुछ तेरी भक्ति की वजह से, तेरी निस्वार्थ सेवा की वजह से मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, और तू ऐसे ही भक्ति करते रहना। भगवान की कृपा से, कन्हैया की कृपा से गोपाल को एक अच्छी सुंदर सी सुशील लड़की, इसके साथ उसकी शादी हो जाती है। उसका घर परिवार गृहस्थी सब कुछ बच जाती है। भगवान की कृपा से उसका बहुत अच्छा जीवन चलने लगा। तो ये होती है भगवान की कृपा, इसे कहते हैं भगवान की कृपा। और भगवान कृपा कब करते हैं? जब भक्त उसके, मतलब वो भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन परीक्षा में जब भक्त पास हो जाता है। तो ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को बड़े भोग या बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल और निस्वार्थ प्रेम। जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान पर विश्वास करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं, जैसे कि गोपाल की भगवान ने मदद की। तो अगर आप निस्वार्थ भाव से भगवान की शरण में है ना, कैसे भी परिस्थितियाँ आए, कैसे भी वो आए सामना, आपको बड़े शांतिपूर्वक, बड़े भगवान की कृपा समझ के और भगवान पर विश्वास समझ के कि आज जो ये समय है ये कल ज़रूर बदलेगा, और निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करिए। किसी तरीके का कोई वो नहीं कि जब ये हो तभी हम ये करें, और अपना जो भगवान के प्रति प्रेम है ना, वो अटूट रखिए। जब भगवान, क्योंकि भगवान सिर्फ सरल हृदय देखते हैं, उन्हें कोई कपट, कोई वो नहीं चाहिए। सिर्फ अगर सरल हृदय है, अगर आप निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं बिना कपट के, तो भगवान आपका जीवन ज़रूर बदलेंगे, जैसे कि गोपाल का जीवन बदले। तो हे कन्हैया, सबके जीवन में खुशियाँ देना, सबकी परिस्थितियाँ बदलना, सबके जीवन में सुख देना, समृद्धि देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।